वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शीतलाष्टमी की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार बंडाली नामक एक गांव था। उस गांव में एक वैश्य दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। वे दोनों बहुएं सगी बहनें थीं। उनके कई वर्षों के बाद एक एक पुत्र हुआ। वैश्य दंपति पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे। कोई भी व्रत उपवास हो, वार त्योहार हो, वे पूरे रीति रिवाज से मनाते थे। तब एक बार की बात है, पोता हुआ उस साल जब होली के बाद शीतला अष्टमी आई तो शीतला सप्तमी के दिन तो सास ने अपनी दोनों बहुओं से शीतला माता के भोग के लिए सामान बनवाया। हलवा, पूड़ी, लापसी, केरी की मीठी लौंजी, टरपोले, जौ की राबड़ी, मीठे और नमकीन शक्कर पारे बनवाए। फिर दूसरे दिन शीतला अष्टमी के दिन सासू माँ ने अपने दोनों बेटा बहुओं और पोतों के साथ शीतला माता की पूजा करी, भोग लगाया और बहुओं और पति व बेटों से कहा कि आज तुम सबको ठंडा भोजन ही खाना है। तब सबने ठंडा भोजन खाया, लेकिन दोनों सगी बहनों ने आपस में बात करी कि हमारा बच्चा तो अभी 7-8 महीने का ही है। अगर हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बच्चे का पेट दुखेगा। ऐसा मन में सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। जब उनकी सास दोपहर में पड़ोस की औरतों के पास बातें करने के लिए चली गई तो उन्होंने चोरी से गरम गरम घी की खिचड़ी बनाई और खाने के बाद रसोई व बर्तनों की सफाई करके रख दी और वे दोनों अपने बच्चों को साथ लेकर दोपहर में सो गई। शाम को जब दोनों बहुएं सोकर उठी तो वापस घर के काम में लग गई, लेकिन बच्चे नहीं उठे। तब सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अरे बहुओं, संध्या होने वाली है, बच्चों को उठाओ। जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बच्चों को जगाने के लिए गई तो दोनों बच्चे मरे हुए मिले। तब वे दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी। तब सास ने बहुओं का रोना सुना तो उनके पास गई और पूरी सच्चाई मालूम करी। जब सास को सच्चाई का पता चला तो सास ने कहा कि अरे बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहें, इसीलिए तो शीतला माता की पूजा ठंडे भोजन और भोग लगाकर करते हैं। माता शीतला के आशीर्वाद से बाछड़ों का भोग खाने से परिवार के सभी सदस्य निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे और नवजात बच्चों की माँ भी अगर ठंडा भोजन खाए तो न तो बच्चे का पेट दुखता है और न ही माँ का। उस भोग को खाने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। सास ने गुस्से में आकर दोनों बहुओं को खूब डांटा और कहा कि अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। तुम दोनों ने माता शीतला का अपमान किया है, इसी से उनका कोप हुआ है। तुम दोनों जाओ, अब बच्चों को माता शीतला से जीवित करा करके लेकर आओ। तब वे दोनों सगी बहनें घर से निकल पड़ी। तब वे दोनों बहुएं घर से मृत बच्चों को लेकर माता शीतला की खोज में निकल पड़ी और चलते चलते गांव से बाहर जंगल में पहुंच गई। तब जंगल के बड़ के पेड़ के नीचे 2 वृद्ध महिलाएं बार बिखेर कर बैठी थी और अपना सिर खुजा रही थी। असल में वे दोनों ओदरी और बोदरी शीतला माता थी। तब दोनों बहुओं को देखकर वे दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे तुम कहाँ जा रही हो। तब वे दोनों बहुएं बोली कि हम शीतला माता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मिली है। हम शीतला माता से मिलकर अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। तब वे दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे बहुओं, हमारे सिर में चूहें पड़ गई है, क्या तुम उन्हें निकाल दोगी?
उन दोनों बहुओं को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन उनको उन वृद्ध महिलाओं के ऊपर दया आ गई। दोनों बहुओं ने अपना अपना मृत बच्चा उन दोनों की गोद में सुलाया और जुएं निकालने लगी। जब सारी जुएं निकल गई तो उनको ठंडक महसूस हुई, तो वे दोनों वृद्ध महिलाएं दोनों बहुओं से बोली कि जैसे हमारे माथे में ठंडक मिली है, वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो जाए। ऐसा कहते ही वे दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। उसी समय दोनों बहुएं समझ गई कि ये दोनों वृद्ध महिलाएं और कोई नहीं, स्वयं शीतला माता है। दोनों बहुओं ने शीतला माता के चरण पकड़ लिए। तब शीतला माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हे ओदरी और बोदरी माता, जैसे आपने दोनों बहुओं को खुश किया, वैसे सबको करना। कहानी कहने वाले को, हे ओदरी और बोदरी माता, जैसे आपने दोनों बहुओं का साथ दिया, वैसे सबका देना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको शीतला अष्टमी की एक प्राचीन कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।